नमस्कार प्रिय दर्शकों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैवाहिक जीवन केवल सामाजिक संबंध नहीं बल्कि पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ एक गूढ़ रहस्य है। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जन्म कुंडली में कौन सी ग्रह की स्थितियां वैवाहिक जीवन में गंभीर तनाव उत्पन्न करती हैं और तलाक जैसी स्थितियां सामने आकर खड़ी कर देती हैं। कई लोगों का क्वेश्चन, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, है ना, बहुत लोगों का क्वेश्चन आया है। कई लोग अपनी मम्मी की तरफ से पूछते हैं कि मम्मी पापा में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही वर्तमान में, है ना। कई लोग अपने स्वयं के वैवाहिक जीवन का पूछते हैं। तो यह वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कारण कहाँ उत्पन्न होता है। सबसे पहले जन्म कुंडली खोलिए अपनी। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ठीक है। आपकी ऐसे जन्म कुंडली होगी, किसी भी लग्न की जन्म कुंडली हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, लगन से देखिएगा, ठीक है। सप्तम भाव का दूषित होना, सबसे प्रथम ये आपका सप्तम भाव सभी के, पुरुष के लिए भी, स्त्री के लिए भी। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी का मुख्य भाव माना गया है। यदि भाव में मंगल, शनि, राहु या केतु स्थित हो जाएं या इनकी पूर्ण अथवा आंशिक दृष्टि पड़ जाए सप्तम भाव पर, तो दाम्पत्य जीवन में टकराव, असंतोष और मानसिक दूरी बन जाती है। सबसे पहला कारण ये है, ठीक है। अगला है सप्तमेश। सप्तमेश मतलब सप्तम भाव के जो भी स्वामी होंगे, 12 राशि में से कोई सी भी राशि यहाँ बैठी है, उनके जो भी स्वामी होंगे वो अगर नीच अवस्था के हो गए, अस्तवस्था के हो गए अथवा छठे, आठवें या द्वादश भाव में स्थित हों तो विवाह संबंध में स्थापित्व की कमी देखी जाती है। यह स्थिति लंबे समय में अलगाव का कारण बन जाता है, मतभेद का कारण बन जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके समक्ष आ रहा है। ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी जन्म कुंडली स्वयं को पता चल जाएगी, ठीक है। मंगल दोष और उग्रता। मंगल आपको क्रोध देता है ना। तो मंगल अगर 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठ गया और खासकर सप्तम भाव में बैठ गया, मंगल का अत्यधिक प्रभाव विशेषकर मांगलिक दोष की स्थिति में पति पत्नी की बीच क्रोध, वर्चस्व की भावना और अहंकार को बढ़ाता है। यदि मंगल पर शुभ ग्रहों का संतुलन ना हो, यानी मंगल अगर बैठा है सप्तम भाव में, इन पर अगर गुरु की, चंद्र की, शुक्र की, बुध की इनकी दृष्टि ना पड़े तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, तलाक जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला है टॉपिक, राहु केतु का वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव है। राहु केतु, बहुत सारे लोग कहते रहते हैं राहु केतु, राहु केतु, राहु केतु। तो ऐसा क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है। राहु जब सप्तम भाव या सप्तमेश को प्रभावित करेगा यानी यहाँ बैठेगा, यहाँ दृष्टि करेगा, एकल दृष्टि, युति संबंध जैसे भी संबंध बनाएगा, वो भ्रम, अविश्वास और गोपनीयता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में केतु का प्रभाव भावनात्मक विरक्ति और दूरी उत्पन्न करता है। अब देखिए, अगर केतु यहाँ बैठा है तो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि हमारे साथ छलावा कर रहा है, कोई ना कोई तो ये गेम खेल रहा है, ऐसा दिमाग में उसके चलता रहे। अगला पॉइंट है दशा और अंतर्दशा का निर्णायक समय। अधिकांश मामलों में तलाक की प्रक्रिया शनि, मंगल, राहु अथवा केतु की दशा या अंतर्दशा में प्रारंभ हो जाती है। अगर आपकी चल रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, सावधान हो जाइएगा। यह समय मानसिक दबाव और कठोर निर्णयों का होता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके लिए, यह समझना आवश्यक है कि कुंडली में दोष होना अनिवार्य रूप से तलाक का संकेत नहीं है। सही समय पर ज्योतिषीय मार्गदर्शन और उपाय परामर्श से संबंधों को संतुलित किया जा सकता है। ज्योतिष का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं बल्कि समस्या के मूल कारण को पहचानकर समाधान का मार्ग दिखलाना है। कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन की सही निष्कर्ष देता है ना। सूक्ष्म रूप से अध्ययन कीजिए। मैंने तो केवल अभी लग्न कुंडली ही देखी है, इसके साथ साथ नवमांश, चंद्र कुंडली और कई चीज़ें देखी जाती हैं।